किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, गर्मियों में हमारे अधिकांश किसान भाई मूंग की फसल लगाते हैं और मूंग की फसल में मेहनत भी करते हैं, खर्च भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 3-4 कुंटल पर एकड़ उत्पादन ही हमको मिल रहा है। इसके अलावा हमने नई लेटेस्ट वैरायटी लगाई है, सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी लगाई है, फिर भी उत्पादन नहीं मिल रहा है। तो हम गलतियाँ कहाँ पे कर रहे हैं? खाद उर्वरक में। खाद उर्वरक में यदि एनपीके के बारे में हमको जानकारी नहीं है कि भाई नाइट्रोजन हमको कब देना चाहिए, फास्फोरस हमको कब देना चाहिए, पोटास हमको कब देना चाहिए, तो आप अपनी फसल से उत्पादन नहीं ले सकते। और एनपीके का फंडा यदि आपने समझ लिया तो 101% गारंटी है, आप जिस उत्पादन की उम्मीद कर रहे हो, जो उत्पादन आपको चाहिए वही मिलेगा। इसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं, बस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना दोस्तों। और इसके अलावा पहले पानी पे आपको कौन कौन सा खाद देना है, दूसरे पानी पे आपको कौन कौन सा खाद देना है, मूंग की बुवाई का सही समय कौन सा है, इसके अलावा कीटनाशक में आपको कब और कौन सा इंसेक्टिसाइड छिड़काव करना है, इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। मतलब यूँ कह सकते हैं कि आज की वीडियो में मैं आपको मूंग के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं। बस वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप मेरे हाथ में ये मूंग का एक पौधा देख सकते हो। अब भैया ये फ्लावरिंग स्टेज पे है, मतलब इसमें फूल आ चुके हैं। और पौधे की आप हाइट देखिए, बहुत कम। मतलब ये बोल सकते हैं कि इसकी आधी हाइट भी नहीं हुई है। कुछ वैरायटी रहती है जैसे फ्लावरिंग स्टेज पे भी ग्रोथ करती है, लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी भी है जो फ्लावरिंग स्टेज पे ग्रोथ नहीं करती। देखिए दोस्तों, जो मैं पौधा लाया हूँ, इन किसान भाई ने लगभग फरवरी में मूंग की बुवाई कर दी थी। अब उसका एक कारण है, उनके पास पानी की कमी है, इसलिए उन्होंने जल्दी बुवाई कर दी। लेकिन यदि मूंग की बुवाई आप कर रहे हो तो उसका जो सही समय है, बेस्ट समय की यदि बात की जाए तो वो है 15 मार्च से 15 अप्रैल। अप्रैल के पूरे माह में आप मूंग की बुवाई कर सकते हो, लेकिन 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच यदि आप बुवाई करते हो तो इस समय अंकुरण भी अच्छा होगा। इसके अलावा फसल का जमाव भी सही होगा। फसल का जमाव यदि सही हो जाता है तो बाद में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जमाव यदि सही नहीं होता है तो हो सकता है बाद में आपको ज़्यादा खर्च करना पड़े, ज़्यादा मेहनत करना पड़े, और हो सकता है आपकी फसल रिकवरी भी ना कर पाए। देखिए दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ज़्यादा लेट मूंग की बुवाई ना करें, क्योंकि आपको पता है खरीफ में आप अन्य फसल लगाओगे, हो सकता है आप सोयाबीन लगा रहे हो या कोई भी फसल लगा रहे हो, तो उसके लिए खेत की तैयारी भी करना है। और खेत की तैयारी के लिए भी हमारे पास पर्याप्त समय होना चाहिए। यदि आप लेट बुवाई कर रहे हो तो हो सकता है जून में आपकी मूंग की हार्वेस्टिंग भी ना हो पाए। इसलिए अप्रैल के महीने में आप मूंग की बुवाई कर सकते हो। मई के महीने में आप करने का सोच रहे हो तो बिल्कुल ना करें, है ना। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इन किसान भाई ने क्या करा, देखिए इसकी हाइट तो ज़्यादा हुई नहीं है, मतलब इसने ग्रोथ नहीं करी है। अब ग्रोथ नहीं करने का कारण पता है क्या? इसमें हमारे किसान भाई ने कोई सा भी खाद नहीं दिया है। रिकमेंड किया जाता है कि भैया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये तो आपको देना ही है। इसके अलावा पहले पानी पे भी आपको एनपीके देना है, दूसरे पानी पे भी आपको एनपीके देना है। जब तक इसमें फलियों में दाना बनना स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक खाद और उर्वरक की ज़रूरत लगती है। अब कौन कौन सा देना है उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। एक और समस्या, देखिए दोस्तों, ये आम समस्या है, मूंग की फसल में आती ही आती है ये समस्या। आप देख सकते हो यहाँ पे पत्ते मुड़े हुए दिख रहे होंगे। अब ये पत्ते मुड़ने का पता सबसे बड़ा कारण क्या है? मच्छर मक्खी। मच्छर मक्खी गर्मियों में बहुत ज़्यादा लगते हैं और मच्छर मक्खियों से ही तरह तरह के रोग हमारी फसलों में लगते हैं। देखिए रोगों का जन्मदाता कौन है? यही मच्छर मक्खी, है ना। और कुछ नहीं है, है ना। जो भी रोग आ रहा है, कुछ वैरायटी है जो रोग प्रतिरोधक होती है, भले उसमें कुछ भी लगे लेकिन उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ वैरायटी है, अगर उनमें थोड़ा बहुत भी रोग आ जाता है तो उसमें हमारी फसल उत्पादन में काफ़ी बड़ा नुकसान होता है ना। इसके बारे में हम डिटेल में समझें, इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। पहले हम खाद और उर्वरक यानी एनपीके का फंडा समझ लेते हैं। देखो भैया, ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप सभी को पता है, बढ़ाने के लिए हम नाइट्रोजन का छिड़काव करते हैं।
लेकिन ये दलहन भर की फसलें हैं, मूंग, उड़द, सोयाबीन। सोयाबीन हालांकि दलहन तिलहन दोनों में आती है, लेकिन मूंग में नाइट्रोजन लगभग ना के बराबर दी जाती है। लगभग 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से नाइट्रोजन देना है। अब काफी किसान भाई ये हेक्टर वाले आंकड़े में थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। 1 हेक्टर में 2.47 एकड़ होता है, लगभग 2.5 एकड़ हम बोल सकते हैं, है ना। और आपके यहाँ पे क्या चलता है, बीघा चलता है, एकड़ चलता है, हेक्टर चलता है, वो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको उसी के हिसाब से मैं बना सकूं। अब ये हेक्टर मतलब 30 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से आपको नाइट्रोजन देना है। अब ये नाइट्रोजन हालांकि वैज्ञानिक बोलते हैं भैया एक बार में ही दीजिए बुवाई करते समय, लेकिन आपको 2 बार में नाइट्रोजन देना है। पहला बुवाई करते समय और दूसरा पहला पानी जब भी आप लगाओ तब भी आपको नाइट्रोजन देना है। मतलब 30 किलोग्राम हमको नाइट्रोजन देना है पूरी फसल में, तो इसके 2 टुकड़े कर लीजिए। 15 किलोग्राम आप बुवाई के समय दीजिए, और जो शेष मात्रा 15 किलोग्राम बची है उसको पहले पानी पे दीजिए। पहले पानी पे आपको कैसे देना, जब भी आप मूंग की फसल में पहला पानी लगाओ, मतलब 15 दिन में या 20 दिन के अंतराल में या 10 दिन के अंतराल में, तो उस समय आपको NPK 19-19-19 लेना है, जिसमें नाइट्रोजन भी 19% है, फास्फोरस भी 19% है और पोटास भी 19% है। अब 19-19 आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हो, नियर बाय जो भी कंपनी का आपके यहाँ पे अवेलेबल हो उसका आप 19-19 ले सकते हो। अब 19-19 को यूरिया में मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह और उसको छिड़काव कर दीजिए। अब काफ़ी किसान भाई बोलते हैं कि भैया इसको ऐसे नॉर्मली हम छिड़काव नहीं कर सकते, फोलियर स्प्रे से ही आप दे सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, आप इसका छिड़काव भी कर सकते हो और फोलियर स्प्रे भी आप कर सकते हो। अगर फोलियर स्प्रे आप कर रहे हो तो 1 किलोग्राम, एक पैकेट मतलब 1 किलोग्राम का आता है, इफ्को का 1 किलोग्राम का आता है, सीराम का 1 किलोग्राम का आता है। मतलब जितनी भी कंपनियां 19-19 बना रही है सब 1 किलोग्राम की पैकेजिंग में बना रही है, तो 1 किलोग्राम आपको 1 एकड़ में कवर करना है। 4 पंप का घोल बना लेना है। यदि आप अपने खेत में 5 पंप लगा रहे हो तो 5 पंप के हिसाब से घोल बना लेना है, और उसका फोलियर स्प्रे भी आप कर सकते हो, है ना। तो फोलियर स्प्रे यदि आप कर रहे हो तो सिर्फ उसमें 19-19 का ही करना है, बाकी यूरिया आपको छिड़काव करके ही देना है। इसके बाद पानी लगा दीजिए। आपकी फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है तो ग्रोथ भी होने लगेगी। इसके अलावा फसल का जमाव भी काफी अच्छा होगा। ये होगा नाइट्रोजन का फंडा। तो ये हो गया भैया नाइट्रोजन का फंडा। अब दूसरी चीज फास्फोरस। फास्फोरस यहाँ पे पता है क्या करता है, एक तो पौधे को मजबूती देता है ना। पौधा यदि मजबूत रहेगा तो कैसी भी कंडीशन हो, मतलब काफी बार हवा तूफान आते हैं तो उसमें हमारी फसल आड़ी हो जाती है। यदि पौधा कमजोर नहीं है तो पौधे को मजबूती प्रदान करने का कौन काम करता है, फास्फोरस। इसके अलावा फलियों में जो दाना बन रहा है उसका साइज भी कौन बढ़ाता है, फास्फोरस और पोटास। अब ये तीनों एक साथ कॉम्बिनेशन में काम करते हैं दोस्तों। नाइट्रोजन की यदि आप सही मात्रा दे रहे हो तो वहां पे फास्फोरस भी सही काम करेगा, पोटास भी सही काम करेगा। अगर इन तीनों की सही मात्रा पौधे को सही समय पे मिल जाती है तो आपका उत्पादन डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब भैया वैज्ञानिक बोलते हैं कि भैया फास्फोरस की पूरी पूरी मात्रा आप बुवाई करते समय ही दीजिए, लेकिन ये फास्फोरस जैसे कि 60 से 80 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से दिया जाता है, तो इसकी पूरी मात्रा आप 90 किलोग्राम DAP प्लस प्लस हम 15 किलोग्राम जो यूरिया दे रहे हैं, उन दोनों को मिलाकर फास्फोरस की मात्रा हम पूरी कर सकते हैं, और ये भी आपको बुवाई के समय ही देना है। अब फास्फोरस एक और स्टेज पे दिया जाता है, वो है दूसरा पानी जब भी आप लगाओ तो उस समय NPK 0-52-34 का छिड़काव कर दीजिए, है ना। अब उसमें 52% फास्फोरस होता है, 34% पोटास होता है। ये होगा फास्फोरस का फंडा, है ना। अब तीसरी बात आती है पोटास। देखिए अब इसमें ये जो आपको फलियां बनती हुई दिखाई दे रही है, देखिए ये फलियां बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए पौधे पे मत जाना, क्योंकि मैं स्पेशली आपको दिखाने के लिए पौधा लाया हूँ और बहुत कमजोर पौधा लाया हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की भी कमी है, फास्फोरस की भी कमी है, पोटास की कमी है, सबकी कमी है, और उसका कारण है हमारे किसान भाई ने नहीं दिया है। अब यहाँ पे जो फलियां आपको दिख रही है इसमें जो दाने बनेंगे उस दाने का साइज बढ़ाने का काम और दाने में चमक बढ़ाने का काम, दाने की गुणवत्ता बढ़ाने का काम कौन करता है, पोटास। पोटास इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। पोटास
आपको जब भी फलियों में दाने बन रहे होते उस समय आपको छिड़काव करना है। इसके लिए 0050 का छिड़काव आप कर सकते हो। कुल मिला के पोटाश तो आपको देना पड़ेगा। बस खाद उर्वरक का यही फंडा है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, सल्फर। अब सल्फर रक्षक की तरह काम करता है दलहन वर्गीय फसलों में। सल्फर दिया जाता है लगभग 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से सल्फर दिया जाता है, और ये सल्फर बुवाई के समय ही आपको देना है ना। सल्फर भी बहुत जरूरी चीज है। सल्फर क्या करेगा, इस एक तो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा। दूसरी बात, काफी बार देखा होगा आपने, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, धूप बहुत ज्यादा पड़ती है, तो उस कंडीशन में हमारी फसल स्ट्रेस में ना जाए, तो उसके लिए भी सल्फर बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको सल्फर भी देना ही देना है। ये 4 चीज़ें मूंग की फसल में दी जाती है, बस इतना ध्यान रखना। और कुछ मूंग में ज़रूरत नहीं लगती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर। अब काफ़ी किसान भाई भैया ये मच्छर मक्खी से परेशान है ना, और काफ़ी इंसेक्टिसाइड का आप छिड़काव कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी यदि कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपको एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, 20 ग्राम कपूर लेना है। कपूर, वही कपूर जिससे हम आरती वगैरह करते हैं, वो कपूर आपने लिया और उसको गर्म पानी में अच्छी तरह पिघला लेना है। पिघलाने का मतलब ये है कि वो पानी में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। 20 ग्राम मतलब एक पंप के हिसाब से मैं आपको घोल बता रहा हूँ। एक पंप, आपके पास 20 लीटर का पंप है या 25 लीटर का पंप है, तो आप उसमें 20 ग्राम कपूर का घोल डाल के अपनी फसल में छिड़काव कर दीजिए। अब 20 ग्राम के हिसाब से कैलकुलेशन आप कर सकते हो, 1 एकड़ में लगभग 100 ग्राम कपूर लगेगा। अब ये कपूर का स्प्रे आपको हर 10 दिन में दोहराना है। यदि आप इसका स्प्रे दोहराते हो, तो आपकी फसल में मच्छर मक्खी का अटैक नहीं होगा और आपकी फसल में कोई नया रोग नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। देखिए दोस्तों, जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ वो मैं खुद प्रैक्टिकल करता हूँ, और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं है। आप मार्केट में जाओगे तो आपको 1000-2000 की दवाई लाना पड़ेगी, और वो दवाई लगभग 8-10 दिन तक काम करेगी आपको। इसके बाद फिर आपको दवाई का स्प्रे करना पड़ेगा। अब देखिए, उसमें हो क्या रहा है, खर्च तो बढ़ ही रहा है, इसके अलावा जो दवाई हम छिड़काव कर रहे हैं उसके साइड इफेक्ट भी है। साइड इफेक्ट ऐसे है, यदि हम इसको खाने के लिए लगा रहे हैं, भैया हमको दाल बनाना है घर, तो उसका हमारी हेल्थ पे भी इफेक्ट होगा ही होगा। ये ऑर्गेनिक चीज़ है, देसी फार्मूला है कपूर, इसका आप छिड़काव करिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, और मैं खुद ही इसका छिड़काव करता हूँ, प्रैक्टिकली मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको मूंग की फसल से एक वास्तविक उत्पादन चाहिए, अच्छा उत्पादन चाहिए, तो एक और चीज़ आपको करना पड़ेगा। खरपतवार के लिए हम दवाई का छिड़काव करते हैं। देखिए, दवाई में हर चीज़ की बता सकता हूँ। दवाई, इसमें जो भी रोग आ रहे हैं उसकी बता सकता हूँ। जैसे ये मच्छर मक्खी के लिए आप कोई भी इंसेक्टिसाइड डाल सकते हो, कॉन्टैक्ट डाल सकते हो, सिस्टमेटिक डाल सकते हो। इंसेक्टिसाइड बहुत महंगे आते हैं, ये आपको भी पता है। खरपतवार के लिए आप कोई भी दवाई डाल सकते हो, लेकिन खरपतवार में आप पहले निंदाई गुड़ाई अवश्य कराएं। अब कुछ किसान भाइयों का मानना है कि भैया हम निंदाई गुड़ाई यदि करवाते हैं तो हमारा खर्च और दोगुना हो जाएगा, हमको मुनाफा नहीं मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जितना आप निंदाई गुड़ाई में लगाओगे उसका कई गुना परसेंट आपको रिजल्ट मिलेगा। दलहन वर्गीय जितनी भी फसलें हैं उनमें निंदाई गुड़ाई, एक निंदाई गुड़ाई होना ही होना चाहिए। अब एक और चीज़, देखिए आपके पास पर्याप्त पानी है, मतलब 4 से 5 पानी की ज़रूरत लगती है। मूंग की फसल हालांकि 60 से 65 दिन की फसल है, लेकिन फिर भी इसमें 5 पानी तो चाहिए ही चाहिए। अब 5 पानी की वजह क्या है, गर्मियों में एक तो मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है, कहीं कहीं पे तो ये भी देखा है कि 8 से 10 दिन के अंतराल में आपको पानी देना ही देना पड़ेगा। और लास्ट स्टेज पे स्पेशली जब इसमें दाने बन रहे होते हैं उस समय आपको पानी देना ही पड़ेगा। यदि उस समय हमारी मूंग की फसल में पानी नहीं मिलता है तो उत्पादन सीधा सट हमारा गिर जाएगा, है ना। तो आपके पास यदि पर्याप्त पानी है तभी आप मूंग की फसल लगाएं, अदरवाइज मूंग की फसल ना लगाएं, है ना, क्योंकि फोकट खर्च करने से कोई मतलब नहीं है। और हमारा सीधा सट उद्देश्य यही रहता है कि हमारे किसान भाइयों का कम खर्च में ज़्यादा मुनाफा हो। इसके लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं, जो भी हमारी तरफ से प्रयास रहते हैं
वो सिर्फ और सिर्फ इसी टारगेट पे काम करते हैं, है ना। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें ताकि आपको मूंग और अन्य फसलों से रिलेटेड जानकारी समय समय पे और तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम।